कैसे हैं आप लोग। आज हम जिस देश की बात करने जा रहे हैं वो अपने स्टनिंग नेशनल पार्क्स, डायनामिक माओरी कल्चर, इनक्रेडिबल हाइकिंग ट्रेल्स और वर्ल्ड क्लास स्कीइंग एंड सर्फिंग के लिए जाना जाता है। हम बात करने जा रहे हैं न्यूजीलैंड की। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूजीलैंड एक सोवेरेन आइलैंड कंट्री है जो कि साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में पड़ता है और नॉर्थ आइलैंड एंड साउथ आइलैंड इसके दो मुख्य लैंड मासेस हैं। इसके अलावा यहाँ पर 600 के करीब छोटे आइलैंड्स भी हैं। नॉर्थ आइलैंड अपनी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़, कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ और नेशनल पार्क्स के लिए जाना जाता है, जबकि साउथ आइलैंड अपने माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और लेक्स के लिए बहुत पॉपुलर है। न्यूजीलैंड को 1947 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी और इसकी कैपिटल वेलिंगटन है। यहाँ की फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर का नाम जसिंडा आर्डर्न है। न्यूजीलैंड की करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है जो कि इंडिया के 50 रुपए के बराबर है। इंग्लिश, माओरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज इस देश की दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। साइन लैंग्वेज को इशारों की भाषा कहा जाता है। ये देश दुनिया की लीस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है और इसकी टोटल पॉपुलेशन 48.9 लाख है। इसका टोटल एरिया 2,68,000 स्क्वायर किलोमीटर्स के करीब है। ये देश एरिया वाइज यूनाइटेड किंगडम से कहीं बड़ा है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन यूनाइटेड किंगडम की 1/4 ही है। 1893 में औरतों को वोट डालने का अधिकार देने वाला न्यूजीलैंड पहला कंट्री था। चिली और अर्जेंटीना के बाद ये थर्ड ऐसा देश है जो कि अंटार्कटिका के बेहद नज़दीक है। अपनी अमेजिंग और शानदार सीनिक ब्यूटी की वजह से ही लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसी ब्लॉकबस्टर मूवी इस देश में फिल्माई गई थी। न्यूजीलैंड का नेशनल एनिमल कीवी है, जो कि असल में एक बर्ड है जो कि उड़ नहीं सकता। कीवीज बहुत ही सुंदर और प्यारे होते हैं। इस देश में रहने वाले लोगों को भी कीवीज ही कहा जाता है। इस देश में बहुत सारे जंगल होने के बावजूद यहाँ पर एक भी सांप नहीं पाया जाता, जबकि न्यूजीलैंड के पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज़्यादा सांप पाए जाते हैं। इस देश को लैंड ऑफ शीप्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इंसानों के मुकाबले यहाँ भेड़ें बहुत ज़्यादा हैं। पूरे न्यूजीलैंड में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ से आप समुद्र से 128 किलोमीटर से ज़्यादा दूर हो सके। ये देश अपनी यूनिक वेजिटेशन के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर आपको बहुत से बड़े साइज़ की डेजीज, लिलीज और वेरोनिका जैसे श्रब्स देखने को मिलते हैं। यहाँ के जंगलों में जायंट बटरकप्स भी पाए जाते हैं, जिनकी लंबाई 1 से 1.5 मीटर तक हो सकती है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस देश की एनिमल लाइफ भी कमाल की है। कहा जाता है कि पेंगुइन्स पहले इसी देश में पाए जाते थे और सबसे पुरानी प्रजाति के पेंगुइन के अवशेष भी यहीं पर मिले थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया की सबसे छोटी हेक्टस डॉल्फिन भी न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है और इनकी लंबाई 1 मीटर तक होती है। इसके अलावा वेल्स और सी लायंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेशनल पार्क की जो कि 14 नेशनल पार्क्स के जितना बड़ा है। हम बात करने जा रहे हैं फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क साउथ आइलैंड के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है, जिसका टोटल एरिया 12,607 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इस पार्क में टूरिस्ट्स माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, लेक्स, रेन फॉरेस्ट और बहुत कुछ देख सकते हैं। सन 1600 से पहले इस एरिया में माओरी लोग यहाँ पर शिकार किया करते थे। 1990 में इस पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था।
न्यूजीलैंड के कई बेशकीमती और पुरानी रॉक्स इसी नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। इसी नेशनल पार्क की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है मिलफर्ड साउंड्स। मिलफर्ड साउंड्स एक बहुत बड़ा ओशन इनलेट है। मिलफर्ड साउंड्स एक्चुअली में पुरानी एंशिएंट ग्लेशियल आइस के इरोजन से काव हुआ था। यहाँ पर फ्योर्ड्स बहुत गहरे होते हैं और इनका कलर इंकी ब्लैक होता है, जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बे ऑफ आइलैंड्स की, जो कि बहुत ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जिसमें तकरीबन 140 सब ट्रॉपिकल आइलैंड्स आते हैं और ये नॉर्थ आइलैंड में पड़ता है। इस बे में बहुत सुंदर मरीन लाइफ देखने को मिलती है, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स और पेंगुइन्स। ये बे अपनी सेलिंग के लिए बहुत माना जाता है। यहाँ पर आप बोटिंग, क्रूजिंग और फिशिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ के सैंडी बीचेस भी अट्रैक्शन का मुख्य केंद्र हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहीं पर आप माओरी कल्चर और माओरी आर्टिफैक्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ की बाइकिंग ट्रेल्स भी बहुत ही मज़ेदार हैं। ट्विन कोस्ट साइकिल ट्रेल एक 85 किलोमीटर लंबी ट्रेल है, जहां पर आप बाइकिंग करते हुए कंट्री साइड और पुरानी रेलवे टनल्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड, जैसे कि सिटी ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, न्यूजीलैंड की सबसे लार्जेस्ट और पॉपुलर सिटी मानी जाती है, जो कि नॉर्थ आइलैंड में पड़ती है। ऑकलैंड में आप न्यूजीलैंड की हिस्ट्री और इसके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑकलैंड डोमेन ऑकलैंड का सबसे पुराना पार्क है, जो कि 75 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इसी पार्क में आपको डिफरेंट ट्रेल्स मिलती हैं, जैसे कि लवर्स वॉक और डोमेन विंटर गार्डन। इसी पार्क इसके अलावा वेल्स और सी लायंस भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे नेशनल पार्क की जो कि 14 नेशनल पार्क्स के जितना बड़ा है। हम बात करने जा रहे हैं फ्योर्डलैंड नेशनल पार्क की। ये नेशनल पार्क साउथ आइलैंड के साउथ वेस्ट कॉर्नर पर है, जिसका टोटल एरिया 12,607 स्क्वायर किलोमीटर है। इस पार्क में टूरिस्ट्स माउंटेन्स, वाटरफॉल्स, लेक्स, रेन फॉरेस्ट और बहुत कुछ देख सकते हैं। सन 1600 से पहले इस एरिया में माओरी लोग यहाँ पर शिकार किया करते थे। 1990 में इस पार्क को वर्ल्ड हेरिटेज एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था। न्यूजीलैंड के कई बेशकीमती और पुरानी रॉक्स इसी नेशनल पार्क में पाई जाती हैं। इसी नेशनल पार्क की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है मिलफर्ड साउंड्स। मिलफर्ड साउंड्स एक बहुत बड़ा ओशन इनलेट है।
इंफ्रासाउंड्स एक्चुअली में पुरानी एंशिएंट ग्लेशियल आइस के इरोजन से काव हुआ था। यहाँ पर फ्योर्ड्स बहुत गहरे होते हैं और इनका कलर इंकी ब्लैक होता है, जिसका नज़ारा देखते ही बनता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बे ऑफ आइलैंड्स की, जो कि बहुत ही पॉपुलर हॉलिडे डेस्टिनेशन है, जिसमें तकरीबन 140 सब ट्रॉपिकल आइलैंड्स आते हैं और ये नॉर्थ आइलैंड में पड़ता है। इस बे में बहुत सुंदर मरीन लाइफ देखने को मिलती है, जैसे कि वेल्स, डॉल्फिन्स और पेंगुइन्स। ये बे अपनी सेलिंग के लिए बहुत माना जाता है। यहाँ पर आप बोटिंग, क्रूजिंग और फिशिंग का मज़ा ले सकते हैं। यहाँ के सैंडी बीचेस भी अट्रैक्शन का मुख्य केंद्र हैं। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यहीं पर आप माओरी कल्चर और माओरी आर्टिफैक्ट्स भी देख सकते हैं। यहाँ की बाइकिंग ट्रेल्स भी बहुत ही मज़ेदार हैं। ट्विन कोस्ट साइकिल ट्रेल एक 85 किलोमीटर लंबी ट्रेल है, जहां पर आप बाइकिंग करते हुए कंट्री साइड और पुरानी रेलवे टनल्स का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं ऑकलैंड। ऑकलैंड, जैसे कि सिटी ऑफ सेल्स के नाम से भी जाना जाता है, न्यूजीलैंड की सबसे लार्जेस्ट और पॉपुलर सिटी मानी जाती है, जो कि नॉर्थ आइलैंड में पड़ती है। ऑकलैंड में आप न्यूजीलैंड की हिस्ट्री और इसके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऑकलैंड डोमेन ऑकलैंड का सबसे पुराना पार्क है, जो कि 75 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इसी पार्क में आपको डिफरेंट ट्रेल्स मिलती हैं, जैसे कि लवर्स वॉक और डोमेन विंटर गार्डन। इसी पार्क में ऑकलैंड म्यूजियम भी है, जो कि एक वॉर मेमोरियल है, जिसे कि 1929 में बनाया गया था। इस वॉर मेमोरियल में आप न्यूजीलैंड की हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री और मिलिट्री हिस्ट्री सब एक ही जगह पर जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं ग्लेशियर कंट्री की, जो कि साउथ आइलैंड के वेस्टर्न कोस्ट में पड़ता है। ग्लेशियर कंट्री वेस्टलैंड नेशनल पार्क के लिए टूरिस्ट का अट्रैक्शन पॉइंट बनी हुई है। यहाँ पर आप न्यूजीलैंड के 2 फेमस ग्लेशियर्स भी देख सकते हैं, जिनका नाम है फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर और फॉक्स ग्लेशियर। फ्रांस जोसेफ ग्लेशियर एक ऐसा ग्लेशियर है जिसके ऊपर आप वॉक कर सकते हैं। इस कारण ये बहुत ही पॉपुलर है और यहाँ पर आप इसके हॉट पूल्स में रिलैक्स भी कर सकते हैं। ग्लेशियर कंट्री में ग्लेशियर्स के अलावा माउंटेन पीक्स, रेन फॉरेस्ट्स और बीचेस भी आपके हॉलिडे ट्रिप को 4 चांद लगा देते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं नेपियर सिटी। नेपियर सिटी, जो कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड में एक कोस्टल सिटी है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इसे 1931 के अर्थक्वेक के बाद दोबारा बनाया गया था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1930s के आर्किटेक्ट के हिसाब से ये बनी हुई सिटी आज भी टूरिस्ट को बहुत अट्रैक्ट करती है। इस सिटी को कुछ इस तरह बनाया गया है कि ये आपको विंटेज लुक देती है। न्यूजीलैंड का सबसे पुराना और सबसे बड़ा नेशनल एक्वेरियम भी नेपियर सिटी में ही है, जो कि टूरिस्ट का फेवरेट पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर नेपियर प्रिजन भी है, जो कि न्यूजीलैंड की ओल्डेस्ट प्रिजन है, जहाँ पर आप प्रिजनर्स की हिस्ट्री के बारे में सब जान सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रोमांच, एडवेंचर और सीनिक ब्यूटी पसंद हैं, तो न्यूजीलैंड आपके लिए सही डेस्टिनेशन है। हमारा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।